मैं नेहा और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस शो ड्रीम डिकोडर में, जहाँ मैं आपको लेके चलूंगी सपनों की दुनिया में। वैसे तो आप यूजुअली सपने देखते ही होंगे, ड्रीम्स आप हर दूसरे दिन आप देखते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ड्रीम्स का मतलब क्या होता है या वो ड्रीम्स आपको क्यों आते हैं? हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे पास हाय, और हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट हैं श्यामली, जिनसे हम ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए हम श्यामली जी से मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या है और एग्जैक्टली ये एज अ पर्सन अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करती है। हाय श्यामली, वेलकम टू आवर शो ड्रीम डिकोडर। हेलो, हाय नेहा, हेलो एवरीवन। मैं श्यामली हूँ। मैं एक आईटी जॉब में प्रोफेशनल हूँ और कुछ खास तो नहीं है मेरे बारे में। एक सामान्य इंसान हूँ जिसने बहुत जल्दी लाइफ में ये सीख लिया था कि लव्ड वंस को खोना क्या होता है, और लाइफ एकदम रेनबो की तरह चल रही थी। आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड एंड फिर आई लॉस्ट हिम इन कोविड। तो मेरे पास बस मेरी एक 1.5 साल की बच्ची थी और मैं थी। वहाँ से मैंने जीवन को ज़ीरो से शुरू किया। और उससे पहले तक मुझे ये लगता था कि ड्रीम्स जो हम सोचते हैं, देखते हैं, जैसा हम साइंस में पढ़ते हैं, आई बीइंग एन इंजीनियर, तो सिखाया जाता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा होता है एंड इट्स कनेक्टेड टू आवर कॉन्शियसनेस, हमारा अजना चक्र होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बट स्लोली मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए ड्रीम रिलेटेड जो मेरे थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट ऑन हियर ओवर हियर। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताओ। ड्रीम्स वही जो हम देखते हैं, लाइक हमें कुछ ऐसा हमने देखा, किसके बारे में सोचा और वही हमें ड्रीम आ जाता है। और कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमारे लव वंस, जैसे कि आई एम सो सॉरी आपके हस्बैंड के बारे में अभी जो आपने बताया, और उनसे रिलेटेड हमें ड्रीम्स आते हैं, राइट। तो ये ड्रीम्स का आने का मतलब है क्या, ये हमें क्या इंडिकेशन देते हैं और हम इसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थैंक्स। ये एक्चुअली बहुत ही डीप सवाल है नेहा। ड्रीम्स के रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं और हम सब डिफरेंट चीज़ों में बिलीव करते हैं। एज अ कॉमन मैन, ले मैन, मुझे भी यही था कि जो हम पूरे दिन सोचते हैं वो हम अपने सपने में देखते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना मुझे भी नहीं आता था, बट कुछ ऐसा जीवन में हमारे पड़ाव आता है जो हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो पहले हमारे फोकस में नहीं होती हैं। एज एन एग्जाम्पल, जो हमें पता है ना कि बिलो 20 हर्ट्ज ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देता है, बट क्रीचर्स लाइक डॉग्स, कैट्स, उनको सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिलो 20 हर्ट्ज की रेडिएशंस फ्रीक्वेंसीज होती नहीं है, राइट। सो मुझे ये चीज़ जानना था, एंड जस्ट आफ्टर माई हस्बैंड पास्ट इन कोविड, मतलब मुझे फेदर्स दिखाई देते थे, वाइट फेदर्स। तो आई सर्च इन गूगल एज लाइक अ कॉमन मैन कि वो एक एंजल का साइन होता है, एंड यू नो देयर आर थिंग्स दैट वी डोंट नो। तो देन आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन, यू नो, मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी। ऐसा बोला जाता है कि दैट इज अ स्पिरिचुअल वे टू कनेक्ट टू आवर ओन हायर सेल्फ। तो मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में सीखा, पढ़ा। इट इज़ एक्चुअली अ साइंटिफिक टूल, ऐसा लोग मानते हैं कि हम मतलब इससे हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मेरे हिसाब से जो हम जिसको यू नो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, या जिसको हम यू नो इंटेलिजेंस बोलते हैं, एक हमारा जो इनर सेल्फ होता है विच इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्स समवेयर। तो हम जब मैनिफेस्टेशंस करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, तो यूनिवर्स इज लिसनिंग, जिसको हम भगवान बोलें या एक एनर्जी बोलें विच इज़ लिसनिंग टू अस। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स लिसन्स एंड वो होता है। तो ये जो आपने मुझे ऑटोमेटिक का भी यहाँ पे डिस्कस किया इस राइटिंग के बारे में, तो ये क्या, इससे हम अपने जो हम जा चुके हैं इस दुनिया से, जो अभी नहीं है इस वर्ल्ड में, तो हम उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? आप ऐसा कुछ यहाँ पे बोलने का ट्राई कर रहे हो?
ऐसा भी होता है एंड मैंने जो सीखा है हमारे अंदर एक सोल है विच इज़ एक्चुअली लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो सोल एक जर्नी पे है और हम अपने जो हमारा सोल है, अ पार्ट ऑफ इट इज इन द फिजिकल बीइंग और इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द द यूनिवर्स, द एस्ट्रल स्पेस दैट इज। तो हम इससे क्या करते हैं, वी कनेक्ट टू आवर हायर ओन सेल्फ एंड कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें लाइफ में समझ में नहीं आता। जैसे मुझे नहीं पता मुझे 3 साल बाद नया घर लेना चाहिए, मुझे शहर चेंज करना चाहिए, मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, या अपनी बच्ची के लिए मुझे कैसे सेव करना चाहिए कि आगे जाके वो डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके, बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो ये सारी छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम सबके साथ होती हैं। exactly. तो हम इन चीज़ों में भी हम गाइडेंस ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। या फिर आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू असर्टिव कम्युनिकेशन, मैं लोगों को मना नहीं कर पा रही हूँ, ऑफिस में मुझे ज़्यादा काम है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, या मैं अपना ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ लाइन फॉर माई इमोशंस, दे स्पिल ओवर। तो हम अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने जिनसे ये टूल सीखा था, yes it is also possible through the higher self कि we connect to energies। जैसा हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, उसका बस फॉर्म चेंज होता है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। मतलब मेरा तो ये स्टर्न बिलीफ है कि कृष्णा, माय हस्बैंड, ही इज स्टिल हियर समवेयर, मतलब कहीं से तो वो हमें ब्लेस कर रहा है, मुझे और कियारा को। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वही है, एमलगमेशन ऑफ एनर्जीज। तो ऐसा जब कृष्णा जी गए, मतलब जब अचानक जो वो हुआ, तो उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे, काफ़ी सारी ऐसी बातें होंगी जो वो क्लियर नहीं हो पाई होंगी उनसे। तो जैसा मुझे लगता है, या जितना मैंने लोगों से कनेक्ट किया है इस तरीके के, कि उनको उनके सवालों के जवाब उस टाइम पे नहीं मिले, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको ड्रीम्स के थ्रू वो जो चीज़ें हैं वो उनको पता चली हैं। तो ऐसा कोई ड्रीम जो आपको भी आया हो, ऐसा कुछ जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो गई हो कि हाँ कृष्णा जी यहीं हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे और हमेशा जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका जो सोल्यूशन है वो ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा कोई ड्रीम है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? डेफिनेटली, एंड मेरे साथ एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो। मैंने एक्चुअली तब तक वो बुक पढ़ी नहीं थी। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसमें सिल्वर कॉर्ड के बारे में लिखा गया है। जो मैं अभी साइंटिफिक टर्म ले रही थी ना, वो साइंस में यही बोला जाता है कि जब हम ड्रीम्स में होते हैं, रेम स्लीप में होते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कभी कभी ऐसा होता है कि लीव्स आर फिजिकल बॉडी एंड वो मेडुला ऑब्लांगेटा इट कंट्रोल्स इट, द सोल। तो वही चीज सिल्वर कॉर्ड मैंने एक्सपीरियंस किया था इन दैट ड्रीम, एंड व्हेन आई वोक अप इट वाज लाइक अ जर्क। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं से गिरी हूँ, एंड वो हमारे सबके साथ होता होगा। कभी सपने में लगता है कि हम कहीं सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गिरने वाले हैं, गिरे हैं, राइट, एक जर्क फील होता है। तो दैट्स ऑफन नोन एज द सिल्वर कॉर्ड, विच मे भी ऐसा हुआ हो कि हमारा कॉन्शियसनेस हमारे फिजिकल बॉडी को छोड़ के कहीं एस्ट्रल प्लेन में किसी एक एनर्जी को टच करके आया हो, है ना, जो हमें कुछ कनेक्ट करना चाहता हो हमसे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। माय हस्बैंड पास्ड अवे इन मई 2021 कोविड में। तो उसी कुछ महीनों के बाद आई वॉज लाइक इन अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटीज़ कि क्या होगा, कैसे करूँगी एंड कैसे सब कुछ होगा। तो उस सपने में आई डिड नॉट रिमेंबर कि मैं वहाँ पहुँची कैसे। आई वॉज एट अ वेरी हायर स्पेस, एक पेंट हाउस का छत काइंड ऑफ था, एंड माई हस्बैंड वॉज देयर, ब्यूटिफुल एंड रेडियंट। जैसे ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज 34 व्हेन ही पास्ड। तो जैसे वो थे बिफोर बीमारी के, तो बहुत ही वाइब्रेंट थे, एंड ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग, और बहुत ही ऊपर से मैं दुनिया को देख रही थी उसके साथ। एंड दैट वॉज एन एक्सपीरियंस कि जब मुझे लग रहा था कि एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग बिसाइड हिम, मतलब एक जो फील था, ही वॉज कीपिंग हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, एंड मुझे वो फील अभी भी याद है कि हाँ ही वॉज देयर। एंड देन एक लड़की आई, वो चाय लेके कहीं जा रही थी। तो मैंने उसको ऐसे ही मॉक करके बोला कि कॉलेज में तुम जिन जिन लड़कियों पे बड़ा मरते थे, उनमें से कोई नहीं है यहाँ पे, तो अभी तो किसी का टाइम नहीं आया होगा। तो ही वॉज लाइक, उसने मुझे देख के बोला, सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं बस इससे करता था। देन ही पॉइंटेड आउट टू मी। तो मैं बड़ी सैड सी थी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी वेर एवर ही वॉज। तो मैंने उससे बोला कि यार मुझे ना 10-15 साल अभी जीना है। तो ही सेड, नहीं, बहुत लंबा समय है अभी तुम्हारे पास। तो देन वी वर जस्ट साइलेंटली लुकिंग नीचे, एंड मतलब हम कुछ हम कुछ बात नहीं कर रहे थे, बट ऐसा लग रहा था ही इज टेलिंग मी कि सब हो जाएगा, देखो सब हो जाएगा। दैट वॉज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दैट आई वॉज रिसीविंग फ्रॉम हिम।
फिर उसने मुझे बोला कि तुम्हें अब जाना चाहिए, एंड देन यू नो ही विश्ड मी गुड बाय। और मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि एक सीढ़ी थी जिससे मैं नीचे आ रही थी, एंड जब मैं नीचे आई तो मुझे मिडल ऑफ द स्टेयर्स आई वाज लुकिंग एट हिम, वो पेंट हाउस के ऊपर से मुझे देख रहा था, एज इफ एश्योरिंग कि मैं यहाँ हूँ। आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, आई एम सॉरी। सो मैं यहाँ हूँ, तुम जाओ अपने काम पूरे करो। एंड मैं नीचे देख रही थी तो माई डॉटर एंड माई मदर वे स्लीपिंग। तो उसके बाद मुझे यही याद है कि आई जस्ट वोक अप विद अ जर्क, एंड सेम पोज में माई डॉटर एंड माई मदर वे स्लीपिंग, मतलब वो वहीं सो रहे थे वैसे ही पोज में। तो मैंने कनेक्ट किया कि एंड आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश, एज इफ आई हैड अ, तो जैसे मैंने घंटों अपने हस्बैंड से बात की हो, इतना फ्रेश फील हो रहा था। और जैसे उसने मुझे ये एश्योर किया हो कि मैं गया हूँ, फिजिकली नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सब हो जाएगा। हाँ। तो ऐसा एक्चुअली मेरा जितना ऐसा डिस्कशन हुआ है जिनके बारे में मैं ऐसा जानती हूँ कि ये तो सिर्फ एक जो ड्रीम है जो आपने देखा, जो उनके बारे में आपने बात करी, लेकिन समटाइम्स जो होता है कि टच भी फील होता है। मैंने लोगों से बातें करी है तो उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किचन में है या फिर रूम में है तो उस जो भी हमारे लव वंस हैं उनका टच भी समटाइम फील होता है। तो ये जो स्पिरिट होती है या फिर हम जिसको एनर्जी भी बोलते हैं, ये जो है ये कहीं ना कहीं से परमानेंट वाली जो एग्जिस्टेंस है। लेकिन आपने ये सुना होगा कि जो हमारे लव वंस चले जाते हैं वो दोबारा जन्म भी तो लेते हैं ना, आगे उनका जन्म भी होता ही है एज पर देयर लाइक डिसीजन, जो भी उनका डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जितना मैंने बुक रीड किया है लाइक लाइफ आफ्टर डेथ, मैंने एक बुक रीड की है लाइफ आफ्टर लाइफ, ये भी मैंने रीड किया है जिसमें ऐसा मेंशन है कि जो ये लोग हैं इनका अगर है तभी ये दोबारा से जन्म लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो अगर इन्होंने जन्म ले लिया तो फिर वो तो एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, ये तो दोबारा किसी नई दुनिया में आ चुके हैं ना। मेरा ये एग्जैक्ट सवाल था जिनसे मैंने ये एक्चुअली रिसर्च वर्क किया था या जो भी ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी थी, मैंने यही चीज़ पूछी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि एनर्जी का थोड़ा बहुत पार्ट जो है ना हमारे सोल का, जैसे मैं और आप अभी अलाइव हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% ऑफ आर एनर्जी इज इन दिस बॉडी। पार्ट ऑफ आर एनर्जी इज स्टिल देयर एज आर हायर सेल्फ अप देयर इन द यू नो जो भी एस्ट्रल स्पेस है। तो अगर बर्थ हो भी जाता है तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या सुना है तो पार्ट ऑफ देयर एनर्जीज आर स्टिल देयर, इट गेट्स फेडेड बट इट्स स्टिल देयर। जैसे हम ना कभी बात करते हैं कि अरे आज तो दादाजी का श्राद्ध था, ऐसा लगा जैसे दादाजी खुद आए थे जब कौए को मैंने खाना खिलाया। ऐसा हमने कई बार स्टोरीज में, मूवीज में भी देखा है। तो दादाजी को गए तो शायद 60 साल हो गए, राइट, बट वो फीलिंग कभी कभी अभी भी आती है। लाइक अ सन, जैसे सन की इतनी रेज होती हैं, सन है एक लेकिन उसकी रेज बहुत सारी है, तो उसमें से जो एक पर्सन है, कहते हैं ना 7 तो होते ही हैं लोग, एक पर्सन के 7 सेम इंसान होता है जो उस पूरी दुनिया में है। तो वैसे ही यही है कि जो एनर्जी है चाहे कितना भी टाइम हो जाए वो बर्थ लेती रहेगी लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगी, राइट। ट्रू। तो अभी हमने तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में बात की है और अभी तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जहाँ से तुमने ये कोर्स किया था ऑटोमेटिक राइटिंग जो आपने बताया ना कुछ ऑटोमेटिक राइटिंग, यस, तो उसमें क्या है एग्जैक्टली हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो क्या होता है, उसको कैसे लर्न किया जाता है और एग्जैक्टली में उसका कुछ ऐसा बेनिफिट है एक्चुअल में, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी आप देख सकते हो आजकल हैं जो हमें ये बोलते हैं कि हम आपके लव वन से हम आपको कनेक्ट करवाएंगे, राइट। तो ऐसा एक्चुअल में हो रहा है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक बिजनेस है या कुछ है ऐसी चीज़ जो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? बहुत सही सवाल पूछा तुमने, और ऐसे मैं ना नहीं कहूँगी, ऐसा मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब आप किसी लॉस में होते हो ना तो आप एक वल्नरेबल स्टेट में होते हो, आपसे कोई कहता है मुझे 75,000 दे दो, मैं लव्ड वन से कनेक्ट कराता हूँ, तो हम शायद दे देंगे उस समय। तो हमें ये बहुत ही ड्यू डिलिजेंस रखना है कि कहाँ हमें ट्रस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ कॉन्सेप्ट तो ये एक है, इट इज़ अ
मतलब इट्स अ टूल जिसमें हम मेडिटेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम प्लानचेट कर रहे हैं, हम आत्माओं को बुला रहे हैं, नो, इट इज़ नॉट दैट। हम मेडिटेट करते हैं, हमारे हायर सेल्फ के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी आस्क आवर क्वेश्चंस विच वी हैव, विच कैन बी फॉर अस और फॉर आवर लव्ड वंस। ओके, सो दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू मेडिटेशन। Yes. लाइक मेडिटेट से हम अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं, अपनी जो हम डिप्रेशन में गए हैं या कोई भी स्ट्रेस है उसको भी रिलैक्स कर सकते हैं, और हम वहाँ उस लेवल पे भी पहुँच सकते हैं जो हम उनसे कनेक्ट कर पाए। एक्चुअली मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा है। मैंने ऐसे एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, उनका यूट्यूब चैनल भी है, भी शायद मैं उसका नाम ना लूँ। वो मैंने उनसे कनेक्ट किया था कि मुझे भी वो हाई लेवल वाला मेडिटेशन करना था जिसमें मैं उस लेवल को टच कर पाऊँ जहाँ पे हम स्पिरिट से कनेक्ट कर पाए, नॉट अ स्पिरिट, अपने लव वन से कनेक्ट कर पाए, राइट। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने उनको बताया कि हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन उनका ये कहना था कि कितने आवर का मेडिटेशन करते हो। मैंने कहा मुश्किल से 15 मिनट ही हो पाता होगा, वो भी मुश्किल से, हार्डली। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 आवर का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस लेवल पे पहुँच पाओगे। दैट इज़ वेरी ट्रू। मैं पर्सनली 2010 से मेडिटेशन कर रही हूँ, एंड ये ऑटोमेटिक राइटिंग करने से पहले हमें 3 मंथ्स तक एक होता है व्हेन वी हैव टू फोकस ऑन अ फ्लेम और समथिंग इन द रूम, उसको त्रातक बोलते हैं। तो उससे भी हमारा जो है बहुत ही एक विकसित होता है फोकस, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर मेंटल एंड आवर फिजिकल हेल्थ मेडिटेशन। सो रिकमेंडेड है, यू नो, नॉट ओनली फॉर कनेक्टिंग टू सोल्स। यस यस एग्जैक्टली। तो अभी हमने आपका तो ड्रीम सुन लिया है। अब जैसे हमारा शो का नाम है ड्रीम रिकॉर्डिंग, तो अभी हम इस ड्रीम को रिकॉर्ड करेंगे, साथ में करते हैं, देखते हैं कि हम वहाँ तक इस चीज़ को टच कर पाएंगे या नहीं। तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि ये अपने ड्रीम में अपने पार्टनर से, कृष्णा जी से ये मिली थी, और जैसे उस टाइम पे जैसे ये थी वहाँ पे, वैसे ही सेम अपने बेबी और अपनी मदर को देख रही थी। अपने ड्रीम में जैसे देख रही थी, रियल में भी वो वैसे ही थे, राइट। तो इसमें मेरे हिसाब से जो जैसा मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो हम बात नहीं कर पाते हैं उनसे, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, राइट। आपने जैसे मूवीज़ देखी होगी, जैसे मूवीज़ का फर्स्ट पार्ट आया है और इसके सेकंड पार्ट भी बनते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो हमारी मूवी में रह गई है, हम उसको सेकंड पार्ट पे उसको हम दिखाते हैं कुछ अलग तरीके से करके, कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव करके, राइट। तो वैसे ही हमारे जो ड्रीम्स में जो हम अपने पार्टनर के साथ जी चुके हैं पल, यहाँ पे मैं पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके साथ इनके हस्बैंड यहाँ से गए हैं, और जो चीज़ हमारी रह गई है, जो चीज़ हम पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हमारे मन में क्या होता है कि नेक्स्ट जो बर्थ है वो भी हम अपने पार्टनर के साथ ही दोबारा लेना चाहेंगे, जो इस टाइम पे हमारे पार्टनर थे, है ना। तो वो ड्रीम्स के साथ हमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं। श्यामली जी को कृष्णा जी सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि मैं हूँ अभी यहाँ पे, एंड अपना जो लाइफ है, जैसे उन्होंने बोला कि 10-15 साल नहीं, तुम ज़्यादा जीने वाली हो, तो अपना टाइम लो, और तुम इस दुनिया में हो तो तुम्हें बिल्कुल खुल के जीना होगा। अगर तुम्हारा नहीं होता टाइम, या फिर तुम्हें भी अगर जाना होता तो तुम मेरे साथ भी जा सकते थे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिला है तो तुम खुला अपने पसंद तरीके से जियो, उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे अपनी दुनिया में, उस वर्ल्ड में, है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इससे मैच हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान जा चुका है आप उसी का ही वेट करते रहोगे अपनी पूरी लाइफ में। जो इंसान गया है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे अभी कृष्णा जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितनी भी लड़कियां हैं जिनके साथ एक यंग एज में ऐसा हो जाता है, तो वो एक नया स्टेप ले सकती हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, तो वो उसके बारे में सोच सकती हैं, और इसका इंडिकेशन भी कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से ज़रूर मिलेगा। मेरा एक डिस्कशन हुआ था एक लेडी के साथ, और नाम मैं नहीं लूँगी, बट हाँ उन्होंने मेरे को ये बताया था, उन्होंने भी री मैरिज किया था एक्चुअली, और उनकी काफ़ी ज़्यादा एज भी हो चुकी थी। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने उनसे पूछा कि अब जब आपका नेक्स्ट बर्थ होगा तो आप किसको अपने हस्बैंड मानोगे, ये जिनसे आपने री मैरिज करी है, या फिर वो जिन्होंने आपसे पहले शादी करी थी और वो नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल सा आंसर दिया कि जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं को ही, जो मेरे पहले हस्बैंड थे, मैं उन्हीं को ही चाहूँगी कि वो मेरे आगे लाइफ में दोबारा हस्बैंड बने।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है तो उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट कर दिया है या धोखा दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी लाइफ में है, आप जिंदा हो, आपको जीना पड़ेगा और ये आपके पास टाइम है, आपको मौका मिला है। तो अपने डिप्रेशन में जाके चीज़ों को खराब करना और मेरे हिसाब से अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो जो चीज़ आपके सामने है वो भी आपको नहीं दिखेगी। कहते हैं ना कि एक गेट बंद होता है तो कितनी सारी विंडोज ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपको उस चीज़ को फील करना पड़ेगा, अपने डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका मन भी नहीं कर रहा है ना तो ज़बरदस्ती आप तब भी उठो और तैयार हो और बाहर निकलो, देखना रास्ते अपने आप सामने आपको मिलेंगे, खुद निकलेंगे। तो अभी हम थोड़ी सी श्यामली जी से ये पूछ लेते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जैसा उनके साथ हुआ इतनी कम एज में, तो उन्होंने इस चीज़ से ओवरकम कैसे किया, कि ऐसा क्या किया उन्होंने जो वो आज यहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, अपनी बेटी को और खुद को और अपनी फैमिली को मेंटेन कर रही हैं। तो ऐसा कुछ बताएंगे आप कि ऐसा क्या किया जो आप इतने मोटिवेटेड हो? मोटिवेशन का क्या है, वो बस कभी कभी अंदर से होती है, कभी हम दिखाते हैं। तो जो मेरा डिप्रेशन का फेज़ था उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करो कि आप डिप्रेशन में हो, उसके बाद चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगती हैं। जैसा मैंने आपको वो ड्रीम बताया, दैट वाज रियली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मुझे ये चीज़ एक हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है जो कुछ चीज़ें मानने से इनकार करता है, तो मुझे पता था वो नहीं है, फिर भी एक इग्नोरेंस था। एक सारा मॉडल ऑफ हीलिंग होता है जिसमें सबसे पहले हम ये चीज़ ना करते कि नहीं ये नहीं है मेरे साथ। तो वो चीज़ रियलाइजेशन हुई कि नहीं वो नहीं है, नहीं हो के भी वो कहीं से है। तो ये जो रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आई, आई स्टार्टेड टू हील। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने जॉब को ठीक किया एंड रेजिलियंस आया मेरे अंदर कहीं से। आई एम नॉट सेइंग कि वो उस मैसेज से ही हुआ, मे बी वहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेके आई। जैसा आप कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें करना है, राइट। तो मैंने अपने जॉब में उसके बाद बहुत अच्छा किया, बेटी को भी कर रही हूँ एंड एक पॉजिटिविटी के साथ कोशिश कर रही हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और चीज़ें करने की। वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन में जाने का टाइम नहीं था, डिप्रेस होने का टाइम नहीं था, कि ऐसे बैठ के रोने का वो टाइम नहीं था, हमें निकलना था और हमें करना था। हाँ, और उस चीज़ से निकलने के लिए ना नेहा जी, हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे काउंसलिंग मैंने ली, आई वुड नॉट शाई ऑफ कि जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो एक लॉजिकल बातें करते हैं हमारे साथ और वो हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं, हमारे माइंड को टर्न करते हैं। तो हमें हेल्प लेनी चाहिए हर चीज़ की जो हमें डूबने से बचा सके उस समय, टू कीप लाइफ फ्लोटिंग। यस यस। तो ये हमारा एक डिस्कशन था श्यामली जी के साथ, जो इन्होंने इतना डिटेल में हमें बताया और किस तरीके से हम अपने लाइफ को लेके जा सकते हैं ना पॉजिटिव वे। अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी है, आगे जितने पॉडकास्ट आएंगे उसमें हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात, हम फिर मिलेंगे दोबारा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि आप अपने ड्रीम्स के साथ कुछ शेयर हमें कर सकते हैं, या कुछ डाउट या कुछ भी सवाल है वो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं उसका आपको आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच श्यामली जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन।